वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 35 और ये आई है 24 सितंबर 2020 के लिए। ये आपको सेंड किया डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली में। यहाँ पर सभी बच्चे अपनी क्लास के साथ सेक्शन लिखेंगे। यहाँ अपना नेम और यहाँ क्लास टीचर का नाम आएगा। ये जो आपकी वर्कशीट है लेसन नंबर 2 से ली गई है, आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से, और इसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इससे पहले हमने इसकी एक और वर्कशीट पढ़ी है, उसमें आपको इस इंट्रोडक्शन दिया गया था। इंट्रोडक्शन में बताया था कि नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने क्या किया था। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule। नेल्सन मंडेला जो है पहले ब्लैक अफ्रीकन राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? लगभग 3 सेंचुरी से वहां पे क्या था? व्हाइट रूल था। सफेद जो व्हाइट कलर पीपल थे, यानी कि जिनका रंग गोरा था, उन लोगों का वहां पे राज था। वो लोग वहां पे राज कर रहे थे और क्या करते थे? ब्लैक लोगों को दबाते थे। रंग भेद की नीति वहां पर चलती थी। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of 400 seats in the first democratic election of साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसने 252 सीट्स जीती थी 400 में से। और वहां कब जीती थी? वहां पर पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन उस टाइम पर। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर। और जो सेरेमनी होनी थी, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, शपथ समारोह जो होना था, वो होना था यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में, वहां पे ये होना था। टुडे लिखा है। ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये नेल्सन मंडेला ने लिखे हैं, उन्हीं के वर्ड्स हैं। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज आए थे और लगभग 140 कंट्री से आए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल एंड एक्सपीरियंस। ये जो धरती है, लैंड है, अब इसके बाद कभी भी ऑपरेशन को नहीं देखी। ऑपरेशन मतलब होता है दबाना। ऑफ वन बाय अनदर, एक का दूसरे पे दबाना, शोषण करना। शोषण नहीं करेगा कोई भी इस धरती पर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने ये बात अपने एड्रेस में कही। जुबिलेंट सीन on the street of Pretoria followed the ceremony with black, white and colors celebrating together। आगे ये कहता है कि जुबिलियंट सीन था, बहुत बढ़िया सीन था। क्या सीन था? जो प्रिटोरिया की गलियां हैं उसमें ब्लैक, व्हाइट और कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। यहाँ से इसका मतलब ये कि जो लोग थे, अलग अलग रंग के लोग थे, गोरे, काले, सांवले, सभी तरह के लोग एक साथ मिलकर फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन men, women and children of all races sang and danced with awe। बहुत सारे जो लोग थे, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा अफ्रीका के आदमी, औरत और बच्चे, वो सारे खुशी के मारे गा रहे थे और डांस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें फ्रीडम मिल गया था। अब कोई भी उन पे ऑपरेशन नहीं करेगा आगे चलकर। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। इनोग्रेशन वाले दिन वो जो है ओवरवेल्म्ड हो गए सेंस ऑफ हिस्ट्री को लेकर। जो हिस्ट्री में हुआ उसको लेकर बहुत ही उनका दिल भरा है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer war, क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि 20th century के पहले डिकेड में एंग्लो बोर वार हुआ था। उस टाइम पर इनका भी जन्म नहीं हुआ था। व्हाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस। और इस युद्ध के बाद जो व्हाइट स्किन पीपल थे, जितने गोरे लोग थे, उन सब अफ्रीका के, उन सब ने अपना डिफरेंस मिटाया, जो भी उनके बीच में भेदभाव था उसको खत्म किया एंड क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। और उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम का जन्म दिया, जिसमें ये क्या करते थे? डार्क स्किन पीपल। और किसके खिलाफ था ये? डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अब उन्हीं की अपनी ही धरती पर अपने ही लोगों के साथ जो डार्क स्किन था, उनके लिए उन्होंने रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम क्रिएट करा। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द
बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी। और ये जो सिस्टम क्रिएट होता इसने क्या कर दिया था, सबसे हार्श, बहुत ही बेकार, घटिया, अवमाननीय सोसाइटी को जन्म दिया। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, इस जो दुनिया शायद ही ऐसी कोई बात के बारे में जानती हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब जस्ट 20th सेंचुरी का एंड आते आते, एंड माई ओन 8th डिकेड, और इनका भी 8th डिकेड था, एज ए मैन द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। जो सिस्टम है पूरी तरह से एकदम से बदल गया, एंड रिप्लेस्ड बाय, और किससे बदल गया, वन ऑफ दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और बदलाव क्या आया कि सभी लोगों को उनके अधिकारों का पता चला, स्वतंत्रता के बारे में पता चला, एंड रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और इसमें इन चीजों को लिए कोई स्थान नहीं था, स्किन की कलर को लेकर कोई भी स्थान इन चीजों में नहीं था। मतलब ये बात इस टाइम पे आते आते खत्म हो गई। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। और ये जो दिन आया है, आप सोच भी नहीं सकते, अनइमेजिनेबल मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, हमारे देश के बहुत सारे लोगों के बलिदान की वजह से आया। पीपल whose suffering and courage can never be counted and repaid। और वो लोग जिनका जो बलिदान है कभी भी गिना नहीं जा सकता और उसे अदा नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। ये जो पॉलिसी थी अपार्थेड मतलब रंग भेद का जो पॉलिसी थी, इसने मेरी कंट्री पे बहुत ही गहरा और कभी ना खत्म होने वाला जख्म दे दिया, और मेरे लोगों पर। All of us will spend many years, बहुत सारे लोग, हम बहुत सारा समय जो हमने बिताया, if not generation, recovering from that profound hurt। बहुत सारा समय लग जाएगा इस जख्म से उबरने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। And और ये जो दबाव था, दबाना था लोगों को, और ब्रूटलिटी थी, बुरा बर्ताव, मतलब कि जानवरों जैसे बर्ताव करना, इसने क्या किया, इसका अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग सामने आए, जैसे ओलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर सिसलस एंड चीफ लुथिलियस, द यूसुफ डेडूज एंड ग्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबोव्स, of one time men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। इन्होंने अपनी बहादुरी का, बुद्धिमत्ती का और जेनरसिटी का एक उदाहरण दिया। ऐसे लोग फिर कभी ये सब चीजें कभी भी दोबारा से देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये जो लोग थे, जैसे हमारे यहाँ पे आंदोलन हुआ था ना, ऐसे इन लोगों ने भी वहां पे आंदोलन चलाया था इस ऑपरेशन और ब्रूटलिटी के खिलाफ। किसके खिलाफ था, इनके खिलाफ। और किसने चलाया था, ओलिवर थैम्बोस, ये सब जो नाम यहाँ लिखे हैं, इन्होंने सेक्रीफाइस किया था, बुराई के खिलाफ लड़े थे ये लोग। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। शायद ये जरूरत थी इस ऑपरेशन की डेप्थ में जाने की, जिससे कि इनकी जैसे लोग बाहर निकल कर आए। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जैम्स। मेरी जो कंट्री है, यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो मेरी कंट्री है वो, उसमें मिनरल्स भी बहुत है और जैम्स भी बहुत है। दैट लाइज बेनेथ इट्स सोइल्स, जो इसकी मिट्टी के अंदर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज पीपल। पर मुझे हमेशा से ही पता था इसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, मतलब कि सबसे ज्यादा धन जो है, इसका कीमती चीज जो है वो है इसके लोग। किसी भी कंट्री के लोग जो है उसके लिए बहुत कीमती होते हैं। फाइनल होते हैं, ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा फाइनल और ट्रूअर होते हैं, और ग्रेटेस्ट वेल्थ होती है। आगे देखते हैं। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience
that defies the imagination. इसमें मैंने देखा है लोगों को खड़े होकर अटैक करते हुए, टॉर्चर करते हुए, विदाउट एनी ब्रेकिंग, बिना रुके टॉर्चर करते हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, और जिससे ये और इससे स्ट्रेंथ दिख रही थी, रेजिलेंस डेवलप हो रहा था, डिफाइज द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की कल्पना उन्होंने जन्म दिया। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि जो बहादुरी है फियर की एब्सेंस की वजह से नहीं थी, बट ट्रिम्फ ओवर इट, पर इसके ऊपर जीत थी। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, पर बहादुर आदमी वो है जो इस डर को हरा देता है, इस डर के आगे जीत जाता है। ये तो आपने सुना भी होगा, डर के आगे जीत है, he who conquers that fear। आगे चलते हैं अभी। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी आदमी ऐसे पैदा नहीं होता कि दूसरों से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता, पैदा होते ही वो नफरत करना नहीं सीख जाता। और किस चीज को लेकर? स्किन को लेकर, उसके बैकग्राउंड को लेकर, उसके धर्म को लेकर। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to human heart than its opposite. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. People जो है नफरत करना सीखते हैं, वो पैदा होते ही नफरत नहीं करते, वो सीखते हैं नफरत करना। अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। For love comes more naturally, क्योंकि लव जो है ज्यादा नेचुरली दिल से बाहर आता है नफरत की अपेक्षा। अपोजिट का मतलब यहाँ पे नफरत ही है। Man's goodness is flame, मैन की जो गुडनेस है वो फ्लेम है। एंड कैन बी हिडन, वो अंदर छुपी रहती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, वो कभी बुझती नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने पैसेज पढ़ा जो बुक से दिया गया था। अब इसमें दो पार्ट दिए, दो तरह के क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर वार के बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? जो व्हाइट लोग थे उन्होंने एक पॉलिसी क्रिएट की थी ऑपरेशन की, दबाव की, किसके खिलाफ? ब्लैक लोगों के अगेंस्ट। ये आपको लिखना है और ये मैंने लिख दिया नेक्स्ट पेज पर। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर देख लेंगे। On what basis the structure of Mandela's new government created? मंडेला की जो नई गवर्नमेंट थी वो किस आधार पर बनी थी? किस आधार पर बनी थी? अपने देश की जो लोग थे उनके लिए फ्रीडम, और क्या था? एंटी एपाथेड पॉलिसी, इनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ा था। अपने देश के अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। यही इसकी जो पार्टी है, गवर्नमेंट थी, उसका आधार था। What is the meaning of phrase to patch up the difference? इस फ्रेज का मतलब बताना है। पैच अप द डिफरेंस का मतलब होता है अपने झगड़े भूल जाना और फिर एक साथ मिल जाना। What did the policy of apartheid created? जो अपार्थीड थी, इसकी मतलब जो रंग भेद की नीति थी, इसने क्या पॉलिसी थी, ये आपको बताना है। क्या था इसमें रंग भेद की नीति में? जो लोग जो है दबाए जा रहे थे और बहुत ज्यादा हार्श उनकी सिचुएशन हो गई थी, इसने यही किया था। According to Mandela, what is the greatest wealth? मंडेला जी के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? ग्रेटेस्ट वेल्थ है उसके लोग, वहां के उस देश के लोग। ठीक है। How does Mandela define the brave? बहादुरी को वो कैसे डिफाइन करते हैं? चलिए देखते हैं अभी। पहले इसे और देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। Find the word from the passage which means। पैसेज में से आपको वर्ड ढूंढने जिसका मतलब ये होता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सबमर्ज्ड। सबमर्ज का मतलब होता है ओवरवेल्म्ड, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बी देखते हैं। विक्ट्री, विक्ट्री मतलब होता है ट्रिम्फ, जीत। डीप एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रोफाउंड। लार्ज हार्टेडनेस, जिसमें बिल्कुल भी दिल दया ना करते, ब्रूटलिटी। एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, एक ऐसी योग्यता जो आपको कठिन समय में बाहर निकलने में हेल्प करती है और
उसको बर्दाश्त करने में हेल्प करती है और उससे बाहर निकलने में आपकी हेल्प करती है उसके प्रभाव से। तो इसे रेजिलेंस कहते हैं। इस काम को, ये जो पूरा सेंटेंस है, इसके लिए एक वर्ड है रेजिलेंस। हम इसको इतना बड़ा ना लिख के सीधा ये भी लिख सकते हैं रेजिलेंस, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी। ये आपको एक साथ मिलकर करने के लिए कही गई, कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ ग्रुप में करें। डिस्कस विद योर फ्रेंड ऑन फोन, अपने फ्रेंड से फोन पर डिस्कस करो। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज एंड रियल लाइफ हीरोज। रियल लाइफ हीरो का मतलब ये है जो पिक्चर में, जो मूवी में हीरो होते हैं वो हीरो, और जो सचमुच में हीरो होते हैं, जैसे जो अभी हमने पढ़ा नेल्सन मंडेला के बारे में, आपने पहले भी पढ़ा होगा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो जो रियल लाइफ हीरो है और ये जो हमारे रियल लाइफ हीरो है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, एक तो आपको ये डिस्कस करना है। दूसरा, कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला ए रियल लाइफ हीरो। क्या हम नेल्सन मंडेला जी को एक रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। हाउ, कैसे कह सकते हो आप, ये बताना है आपको। चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहले का है, पूछा था एंग्लो बोर वार के बाद क्या हुआ था। द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड। तो ये समझ आ गया होगा सभी को। द रिकॉग्निशन ऑफ राइट, पूछा था कि इनकी पार्टी का जो नई गवर्नमेंट बनी थी उसका क्या आधार था। अपने अधिकारी को जानना, स्वतंत्रता को जानना, और एंटी एपेथेट रिवोल्यूशन, यानी कि रंग भेद की नीति के खिलाफ इनका जो रिवोल्यूशन था वो, ये सारे इनकी नई गवर्नमेंट के आधार थे। द मीनिंग पूछा फ्रेज का, टू सेट अप द डिस्प्यूट, जो भी उनके अंदर लड़ाई झगड़े हैं उसको खत्म कर देना। इसका मतलब ये होता है, ये आपसे पूछा गया है, ये यहाँ से लेकर इसका मीनिंग पूछा है, और इसका मीनिंग है जी टू सेट अप द डिस्प्यूट, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन द कंट्री। पूछा था इसकी पॉलिसी ने क्या कर दिया, तो एक गहरा और कभी न खत्म होने वाला जख्म दे दिया, एंड इसकी कंट्री पे और इसके लोगों पे। इट्स पीपल विल स्पेंड मैनी इयर्स, और इसके जो लोग हैं उन्हें काफी साल लग जाएंगे इस वुंड से बाहर निकलने में। फिफ्थ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेलास द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए कंट्री इज इट्स पीपल। जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो उसके लोग ही, कंट्री की। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, पर वो है जो इस डर से जीत जाता है। ये तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के आंसर थे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए, तो एक तो डिफरेंस बताना था रियल लाइफ हीरो और रियल लाइफ हीरो में, और दूसरा बताना था नेल्सन मंडेला क्या वो हीरो हैं, अगर हैं तो कैसे हैं। पहले से देखते हैं, रियल लाइफ हीरोज एंड मूवी हीरोज आर मोर ऑफन देन नॉट ऑर्डिनरी इंडिविजुअल हु फाइंड देमसेल्फ इन सिचुएशन रिक्वायरिंग देयर करेज एंड पर्सनल सैक्रिफाइस। दोनों के बारे में बताया कि ऑर्डिनरी इंडिविजुअल नहीं होते, उनमें एक सिचुएशन होती है उनके पास में जिसमें उन्हें बहादुरी दिखानी होती है, और पर्सनल सेक्रीफाइस और बलिदान भी उसमें देना पड़ता है। रियल लाइफ हीरो गेट हेल्प फ्रॉम देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो रियल लाइफ होते हैं, यानी कि जो मूवी वाले हीरो होते हैं, उनमें सारे वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से हेल्प उन्हें मिल जाती है, हर किसी से मिलती है, बट और सब कुछ उनके फेवर में होता है ना। जब देखते हो मूवी में कि सब कुछ उनके फेवर में होता चला जाता है, एंड में वही जीतते हैं। बट मोस्ट रियल life heroes are people of ordinary means who act courageously to save unforeseen situations which are dangerous। लेकिन ये जो हीरो होते हैं रियल लाइफ वाले, ये बहुत बहादुरी से एक ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं जो देखी नहीं होती और जो खतरों से भरी होती है, और मुश्किल से ही इन्हें कोई सपोर्ट करता है। दे आर रियली सपोर्टेड बाय अदर्स। बहुत कम लोग होते हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। नथिंग इज इन देयर फेवर, और कुछ भी इनके फेवर में नहीं होता, इन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो ये तो आप इसमें कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैं बहुत बड़ा, हमें तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट जितने क्वेश्चन में दी होगी उतना लिखना है। तो ज्यादातर आपके पेपर में 100 से 120 या 122 150 तक ही लिखने के लिए आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब दूसरा देखते हैं। यस, वी कैन कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो। हम इन्हें रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं। हिज स्ट्रगल
He struggled a lot for the betterment of his country's people. इन्होंने अपने देश के लोगों की सुधार के लिए बहुत स्ट्रगल किया, रिवोल्यूशन भी किए. He raised his voice against white skinned peoples of South Africa. इन्होंने अपनी आवाज उठाई white skinned people के अगेंस्ट, जो उन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया था रेशियल डोमिनेशन का अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड. अपने ही लोगों के खिलाफ इन्होंने, जो गोरे लोग थे, उन्होंने क्या किया था, काले लोगों के खिलाफ रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम क्रिएट किया था. मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. उन्होंने बहुत ही लंबा समय इस लड़ाई के खिलाफ लड़ा. अपार्थाइड होता है रंग भेद के खिलाफ. रंग भेद की जो नीति वहां पर चल रही थी, उसके खिलाफ बहुत लंबे समय तक ये लड़ते रहे. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन. मंडेला जी को 30 साल तक, 30 इयर्स तक, देखो 30 तक जेल में रहना पड़ा. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे साउथ अफ्रीका में, और जिसमें मंडेला की जो पार्टी है वो जीत गई थी. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन. और ये नया जो नेशन का जन्म हुआ था, जो रंगभेद की नीति उस टाइम खत्म हो गई थी, उसके ये पहले ब्लैक अश्वेत राष्ट्रपति बने थे. इससे पहले वहां पर कोई भी ब्लैक कलर का राष्ट्रपति नहीं था. तो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और इसके सारे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. बहुत ही अच्छा लेसन है. ऑटोबायोग्राफी है, खुद इन्होंने लिखी है. उस जो ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला ने जो बुक लिखी है, उसमें से कुछ हिस्सा आपको बुक में दे दिया गया है, इनॉग्रेशन वाला बस. तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स.